हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार। आज टाइम सीरीज एनालिसिस के एक टॉपिक एरिमा मॉडल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एरिमा मॉडल से पहले हम समझते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है। टाइम सीरीज द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। दैट मीन्स टाइम के बेसिस पे कोई डाटा सेट का कलेक्शन हमारा टाइम सीरीज कहलाता है। और वी कैन से दैट द कंसिस्टेड डाटा अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसकी नीड्स हमें क्यों पड़ती है कि एक तो हमें किसी भी डाटा का पास्ट बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए कि उसका पास्ट का रिकॉर्ड कैसा रहा है, और दूसरा फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि अगर आने वाले साल में हम पता लगाएं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने लेवल बढ़ने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि भाई हमारे इंडिया में इतने कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पर कॉलेज इतने एवरेज इतने स्टूडेंट इंजीनियरिंग के निकलते हैं, हमारी गवर्नमेंट इतनी जॉब प्रोवाइड कराती है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी जॉब प्रोवाइड होती हैं पर ईयर, तो ऑल ओवर हमारी कितनी जॉब निकल पाएंगी एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सब टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है टाइम सीरीज का कि ये ट्रेड साइकिल को एस्टिमेट करता है। ट्रेड साइकिल को एस्टिमेट करने का मतलब हो गया कि हमारे मार्केट में बूम आएगा या रिसेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये हम टाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या पर्टिकुलर सर्विस का मार्केट इंक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। दूसरा कंपैरिजन, टाइम सीरीज के बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट अपने आप को रीइनोवेट कर सकता है टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग। टाइम सीरीज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम अलग अलग वेरिएबल्स पे टाइम के अकॉर्डिंग लोगों की मेंटलिटी चेक करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चॉकलेट के एडवर्टाइज की बात करें, उसके मार्केट की बात करें, तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले चॉकलेट केवल बच्चों की चीज मानी जाती थी। फिर उसने टाइम के अकॉर्डिंग उसको बड़े लोगों के लिए प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, और आज हर फेस्टिवल पे वो चॉकलेट वाले डेयरी मिल्क प्रमोट करता है। तो दैट्स बिकॉज ऑफ टाइम एनालिसिस, टाइम सीरीज। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल यूटिलिटीज। यूनिवर्सल यूटिलिटीज मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मार्केट में इसका यूज इकोनॉमिस्ट भी इसका यूज कर सकते हैं, फार्मर्स भी इसका यूज कर सकते हैं, और वेदर कंडीशन में तो मोस्टली इसका यूज होता है टाइम एनालिसिस का। तो अब टाइम एनालिसिस के मॉडल्स की बात करते हैं। टाइम एनालिसिस के मॉडल्स जिसमें हमारे बीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग एरिमा एक मॉडल कंसिस्ट किया गया है। तो व्हाट इज एरिमा? एरिमा इज एक्रोनॉम फॉर ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। दैट मीन्स यहाँ पे दो मॉडल्स एक साथ काम कर रहे हैं, ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज, दोनों को इंटीग्रेट करके हमने बनाया एरिमा। ये टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी कि एक वेल डिफाइंड डाटा, उसको हम टाइम सीरीज में एनालाइसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी मॉडल का प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। टाइम सीरीज हमारी साइक्लिक भी हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है, और इरेगुलर भी हो सकती है। साइक्लिक कौन सी कैटेगरी में आते हैं? साइक्लिक फॉर्म लाइक हमने पढ़े होंगे किसी भी प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर साइकिल के बीच में वो काम कर रहा होता है। सबसे पहले उसका ग्रोथ पीरियड आ रहा होता है, ग्रोथ पीरियड के बाद फिर मैच्योर पीरियड होता है, और फिर उसके बाद डिक्लाइन पीरियड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर टाइम एनालिसिस को ही हम एनालाइज करने के बाद उसके डिक्लाइन पीरियड में ही कुछ इनोवेशंस करके या फिर कुछ रीइन्वेंट करके उसको फिर से ग्रोथ मोड में लेके आ सकते हैं, तो यहां पर हमारा टाइम सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। दूसरा आता है सीजनल टाइप टाइम सीरीज का। सीजनल ये हमारे एक पर्टिकुलर सीजन में काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आइसक्रीम जो कि हमारी केवल गर्मियों में बिक सकती है, सर्दियों में उसका मार्केट कम हो जाएगा। ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं बिकेगी, लेकिन मार्केट कम हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स गर्मियों में एकदम बूम पे आता है उसका मार्केट। या फिर अगर हम बात करें कि गर्म कपड़े, उनका मार्केट एकदम सर्दियों में बूम पे आता है। तो ये सीजनल
एनालिसिस हो गया। एंड इरेगुलर इवेंट्स में हमारे वेदर कंडीशंस आती हैं एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारे टाइम सीरीज को इफेक्ट करते हैं, तो वो इरेगुलर वेज में आते हैं। इरेगुलर वेज में जैसे कि हम अगर किसी टाइम एनालिसिस को किसी टाइम सीरीज को एनालाइज कर रहे हैं बट अचानक फ्लड आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है जो हमारे प्रेडिक्शंस को गलत कर सकता है, तो इरेगुलर टाइप हो गया। लाइक कभी कभी आजकल चल रही है हमारी कोरोना महामारी, जिसने पूरे मार्केट को एकदम रिसेशन पे लेके आ गया है। अब बात करते हैं एरिमा में। तो ऑटो रिग्रेसिव में क्या होता है, हमारे एक लैग चल रही होती है, वो उसके वेरिएबल्स खुद के होते हैं। एंड मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है उसके लैग्स को उसके एवरेज के अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करते हैं और दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस जो स्टेशनरी किसी डाटा को स्टेशनरी कंसीडर करते हुए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एरिमा वर्क करता है। नेक्स्ट, एरिमा मॉडल क्लासिफाइड किया जाता है हमारा तीन मॉडल्स तीन वेरिएबल्स में। नंबर फर्स्ट इज पी। पी इज मींस नंबर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स। ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स ही हमारे बताएंगे कि हमारा जो मॉडल है वो लीनियर जा रहा है या फिर वेरी कर रहा है। एंड डी इज द नंबर ऑफ नॉन सीजनल डिफरेंस नीडेड टू स्टेशनरी, नीडेड फॉर स्टेशनरी। दैट मीन्स कुछ सीजनल डिफरेंसेस होते हैं जिनको हमें स्टेशनरी करना पड़ता है, क्योंकि एरिमा के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि हमारा डाटा है वो हमारा स्टेशनरी होना चाहिए। नंबर थर्ड पे आता है हमारा क्यू। क्यू इज द नंबर ऑफ लैग्स फोरकास्ट एरर इन द प्रेडिक्शन इक्वेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी डाटा, यहाँ पे हम बार बार वर्ड यूज आ रहा है कि डाटा हमारा शुड बी स्टेशनरी, डाटा शुड बी स्टेशनरी। व्हाट इज द मींस ऑफ स्टेशनरी? स्टेशनरी का मतलब है कि हमारा डाटा जो है लीनियर होना चाहिए। मतलब कहने का वो टाइम पर ही बेस्ड होना चाहिए, टाइम को उसमें टाइम वेरी नहीं करना चाहिए, टाइम हमारा कॉन्स्ट लीनियर होना चाहिए। assumptions, एरिमा के लिए क्या क्या assumptions होती हैं? द डाटा सीरीज यूज्ड बाय एरिमा शुड बी स्टेशनरी बाय स्टेशनरी। दैट मीन्स पहली assumption यही है कि डाटा जो हमारा होना चाहिए डाटा से वो स्टेशनरी होना चाहिए। इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सीरीज डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। टाइम पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, टाइम से उनका कोई टाइम के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं लेकिन टाइम से उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स टाइम को इफेक्ट ना करे, उसकी वजह से टाइम वेरी ना करे व्हेन इट इज कैप्चर्ड। A white noise series and series with a cyclic behavior can also consider the stationary series. A non-stationary second assumption है a non-stationary series is made stationary by differentiation. सेकंड क्वेश्चन में पढ़ाता पी के बाद डी। डी कंडीशन हम क्या करते हैं कि अगर हमारा नॉन स्टेशनरी सीरीज है तो उसको स्टेशनरी में कन्वर्ट करेंगे, यही काम हमारा इंटीग्रेटेड मेथड करता है। नंबर नेक्स्ट assumption इज डाटा शुड बी यूनिवेरिएट। एरिमा के लिए डाटा हमारा यूनिवेरिएट होना चाहिए। दैट मींस एक सिंगल वेरिएबल पे काम करना चाहिए। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाली लाइन है वो केवल एक्स वेरिएबल को टच कर रही है, टी को बिल्कुल टच नहीं कर रही। वेदर हमारा जो रेड वाला ग्राफ है वो हमारा टी को टच कर रहा है। दैट मींस ये यूनिवेरिएट नहीं है, टी को इफेक्ट कर रहा है और ना ही ये स्टेशनरी है। नंबर थर्ड वन इज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की बात करें कि एरिमा मॉडल किस बेस पे काम करता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पीरियड इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रीवियस पीरियड। एक पीरियड का जो डाटा की जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की वैल्यू वो प्रीवियस पीरियड के वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक। एंड मूविंग एवरेज में क्या होता है, अकाउंट फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड रेसिडुअल्स फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। दैट मींस कि जो पॉसिबिलिटीज है, काउंट्स फॉर पॉसिबिलिटीज है और जो प्रीवियस पीरियड का वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप हमारा मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करता है या मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज में क्यू जो होता है वो हमारा करंट डेविएशन होता है फ्रॉम मीन डिपेंड टू द क्यू प्रीवियस डेविएशन। एंड क्यू इज द ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज प्रोसेस। एरिमा मॉडल AR दैट मींस ऑटो रिग्रेसिव एंड MA दोनों पे काम करता है। दैट मींस और इनका इंटीग्रेटेड दैट इज कॉल्ड एरिमा मेथड। नेक्स्ट एक और मॉडल है एरिमैक्स। एरिमैक्स नथिंग बट इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर और जुड़ जाता है जो कि इर्रेगुलर होता है।
लाइक ए सीजनल एनवायरमेंटल वेरिएबल इसमें ऐड हो जाता है. एरिमा विद एनवायरमेंटल वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ एक्शन वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि फ्लाइट अगर हमारी डिले हो रही है, सपोज दैट हमने दो डेस्टिनेशंस के बीच में फ्लाइट का टाइम हमने फिक्स कर रखा है कि भाई इतनी देर में वो फ्लाइट पहुंच जाती है, लेकिन अचानक विजिबिलिटी कम हो गई या ह्यूमिडिटी बढ़ गई या टेम्परेचर या प्रेशर किसी की वजह से प्रॉब्लम आ गया, सिग्नल्स नहीं मिल रहे, दैट्स वाई हमारा टाइम हमारी फ्लाइट डिले हो जाएगी. ये एक्चुअल एनवायरमेंटल इफेक्ट है जो हमारे डाटा को, हमारे एनालिसिस को इफेक्ट करता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, एंड दिस मॉडल इज नोन एज एरिमैक्स. एंड प्रो एंड कॉन्स, इसके क्या क्या फेवर्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं एरिमा के. एरिमा का मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस की ये टाइम सीरीज पैटर्न बहुत अच्छे से इसको समझ, मतलब इसके थ्रू अच्छे समझा सकता है. और ये एरिमा फोरकास्टिंग बेस्ड है, तो इसमें कोई मतलब कहना चाहिए बहुत ही सिंपल है अपने आप में और अंडरस्टेबल है. इसके डिसएडवांटेज है कैप्चर ओनली लीनियर रिलेशनशिप, ये केवल लीनियर रिलेशनशिप के लिए काम करता है और लीनियर में जिसमें टाइम हमारा वेरी ना कर रहा हो ज्यादा. ये हमारा एक बॉक्स जेंकिंग अप्रोच हमने बना रखा है कि इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस मॉडल को कैसे तैयार करते हैं. सबसे पहले हम डिफरेंस इन द सीरीज ऑफ अचीव स्टेशनरी, या तो हमारा डाटा स्टेशनरी होगा, नहीं होगा तो हम उसे अचीव करेंगे. उसके बाद हम नंबर सेकंड स्टेप में हम मॉडल को आइडेंटिफाई करेंगे. थर्ड में हम पैरामीटर्स को, जो हमारे मॉडल्स के पैरामीटर्स हैं उनको एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स. हालांकि हम एक बार में केवल एक ही वेरिएबल यूज करते हैं. हमने पहले बोला कि एरिमा के लिए डाटा शुड बी यूनिवेरिएंट. एंड देन हम डायग्नोस्टिक चेकिंग करेंगे. अगर मॉडल एडेक्वेंट है देन हम मॉडल की फोरकास्टिंग करेंगे, अगर नहीं है तो फिर से आइडेंटिफाई करेंगे मॉडल को. ये हमारा स्टेप्स होते हैं एरिमा मॉडल को तैयार करने के. एंड नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर, ये यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मॉडल ए टाइम सीरीज विद द बॉक्स जैकिंग अप्रोच द सीरीज हैज टू बी स्टेशनरी. अगर स्टेशनरी नहीं है, इफ द प्रोसेस नॉन स्टेशनरी देन फर्स्ट डिफरेंस ऑन द सीरीज आर कंप्यूट टू डिटरमाइन इफ द ऑपरेशन रिजल्ट इज स्टेशनरी सीरीज. अगर स्टेशनरी नहीं है तो उसको स्टेशनरी में कन्वर्ट करेंगे. एंड स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगर डी की वैल्यू हमारे 0.5 से, सॉरी 0.05 से कम आ रही है, या हम बात करें 5% से कम आ रही है, दैट मीन्स हमारा जो डाटा है वो हमारे नल हाइपोथेसिस को फॉलो करता है. ये हमारा डिके फुलर टेस्ट होता है, इसको हम एफ टेस्ट भी बोलते हैं. इसके अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि हमारा डाटा जो है वो लीनियर है. दैट मीन्स उसमें नेग्लेक्सिबल वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन बहुत कम है. तो हमारा डाटा हमारा आगे एडोकेंट करने के लिए पॉसिबल है, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं. If p is greater than 0.05 or 5%, you accept the null hypothesis. You conclude that the time series has to be unit root. In that case, you should first differentiate series before proceeding with analysis. Next is what is DF test? जो हमने डिकी फुलर टेस्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, इमेजिन सीरीज वेयर द फ्रैक्शन करंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. इसके लिए हमने एनोवा एंड एनकोवा में एक्सप्लेन किया है कि हम जो हमारा करंट वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू उन दोनों के बीच में फ्रैक्शंस निकालते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है. DF build a regression line between fraction of the current value delta yt meaning current data and fraction of previous value delta yt minus 1 that means previous data. The usual t stick is not valid. T statistic यहाँ पर हमारा हम दरअसल जो एनालिसिस करते हैं दो स्टैटिस्टिकल बेस पे काम करते हैं, एक टी टेस्ट और एक एफ टेस्ट. यहाँ पर टी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वैलिड नहीं होता, इसलिए हम डीएफ टेस्ट यूज करते हैं. ओनली डीएफ टेस्ट अवेलेबल होता है. तो ये रही हमारी टाइम सीरीज एंड एरिमा मॉडल्स. तो